आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में अगले वर्ष सड़कों के नवनिर्माण पर 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त सदस्य डॉ सोनिया त्रिखा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक लगभग 6.5 लाख लोगों ने भागीदारी की। और हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना के कई गांवों में 6 करोड़ रुपए की लागत की 40 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये एक बहुपक्षीय पहल है जिसके हितधारकों का उद्देश्य इससे जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी और प्रयोग के बीच की दूरी को पाटना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली विश्व भर की शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, जिनमें इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में अगले वर्ष सड़कों के नवनिर्माण पर 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री आज भिवानी जिले के गांव कालोद में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के गांव सिवानी से सिंघानी और लोहानी ओबरा बहल सड़क मार्ग का 57 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। आज किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिल रहा है। राज्य सरकार 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की सभी चिंताओं को दूर करने का जिम्मा लिया है। उप मुख्यमंत्री गांव सुरपुरा खुर्द, बैराण और सिंघानी में भी ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त सदस्य डॉ सोनिया त्रिखा ने आज राजभवन में पद, निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। डॉ त्रिखा ने कल ही हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुकी डॉ त्रिखा ने विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि और व्यापक पेशेवर अनुभव के साथ राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा एशियाई विकास बैंक में भी स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में सेवाएं दी हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने आज हिसार बस अड्डे से गुरुग्राम के लिए वातानुकूलित बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉ गुप्ता ने कहा कि अनेक तीर्थ स्थलों के लिए हिसार से सीधी बसें चलाकर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाया गया है। गत दिनों में खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर बालाजी, मथुरा वृंदावन व हरिद्वार के लिए भी सीधी बसें चलाई गई हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक लगभग 1250 ग्राम पंचायतों व वार्डों में जाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर चुकी है। इस दौरान लगभग 6.5 लाख लोगों ने यात्रा में भागीदारी की और लगभग 2,70,000 महिलाओं ने यात्रा से जुड़कर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ने से लोग मौके पर योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ अपनी समस्याओं का निदान भी करवा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कल यात्रा के 12वें दिन तक आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 26,000 से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए हैं और निरोगी हरियाणा योजना के तहत 90,000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा यात्रा के दौरान लगाए गए शिविरों में 1.5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 1300 से अधिक किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत आवेदन किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कल तक 1200 से अधिक मेधावी छात्रों, 150 से अधिक स्थानीय खिलाड़ियों व लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना के गांव बुआन, बोस्ती, ढाणी भोजराज व सांचला, भट्टू, ढाणी डुल्ट व ढांडली कला के अलावा खुर्द, चंद्रवाल, नाढोड़ी, घोटड़ू, धोलू, टिब्बी व रहनखेड़ी में 6 करोड़ रुपए की लागत की 40 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गांव वासियों की परेशानियों को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर चल रही विकास यात्रा राज्य के विकास की बुनियाद को और अधिक सशक्त करेगी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज 13वें दिन भी कई गांवों के लोग लाभान्वित हुए। फतेहाबाद के गांव बीघड़ व बनावाली में यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को विधायक दुड़ाराम ने संबोधित किया और सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को पहुंचाए गए लाभ की जानकारी दी। भिवानी जिले के गांव बामला, नौरंगाबाद, रतेरा व जीताखेड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस योजना से उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी निःशुल्क मिल रहा है। पलवल के पृथला खंड के गांव आमरू व पातली, पलवल खंड के गांव राखौता व कैराका तथा हसनपुर खंड के गांव रायदासका व बमारियाका में यात्रा के दौरान खिलाड़ियों व लोक कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की फसलों का पंजीकरण किया गया। फरीदाबाद के गांव अलीपुर, शिकारगा व जसाना में बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। अंबाला जिले के गांव कुराली, धनौरा, हरियोली व बड़ी बस्सी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए। कैथल जिले के गांव भागल व बलभेड़ा, कालका के गांव गरीडा और रोहतक के पिलाना, कटेसरा व स्माइला में भी लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि राज्य में जिला स्तर पर एक विद्यालय में बहुउद्देशीय सभागार बनाया जाएगा ताकि उनमें विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाए। आज पंचकूला के सेक्टर 15 स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी पूरी की जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई का कार्य सुचारू ढंग से चलता रहे। उन्होंने प्राध्यापकों से विद्यालयों की जरूरत अनुसार नेबरहुड पॉलिसी बनवाने में अपने सुझाव देने को भी कहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज करनाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन में 1000 स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा नहीं बल्कि एक अभियान है जिससे हर व्यक्ति को जोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में सब लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बाल विवाह न करने की शपथ ली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान, उद्योग, जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी कई क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की। अब ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਧਰ ਆਓ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਫਸਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
हाँ जी बराड़ साहब, ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੀਐਲ। ਵਾਹ, ਸਹੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸਪਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤੇ ਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਐਕਸੀਐਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ। ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਐਲ। ਐਕਸੀਐਲ ਮਤਲਬ ਸਿਜੰਟਾ ਦਾ ਐਕਸੀਐਲ।